हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी अल्ट्रा पावर स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक और बेहतरीन राजस्थान करंट अफ़ेयर्स की क्लास आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। तो सभी प्यारे साथी एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेल एंड गुड साबित होने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करना प्यारे मित्रों। आज का हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर है जो दोस्तों समाधान साथी नाम का जो चैटबॉट है उसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान में पशुधन क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत का है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो पशुधन क्षेत्र का हिस्सा है वो 49.35% का है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो के किस फेज के लिए 13,037.66 करोड़ रुपए की औपचारिक स्वीकृति जारी की गई है? तो यहाँ पर है जो ये अपने फेज 2 के लिए है जो औपचारिक स्वीकृति जारी की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। राज्य सरकार की किस योजना के तहत पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के पश्चात 5 लीटर सरस घी निःशुल्क प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर है जो जननी सुरक्षा योजना के तहत ये निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। समाधान साथी चैटबॉट वर्तमान में मुख्य रूप से किस विभाग की सेवाओं के लिए एक स्वीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य कर रहा है? तो दोस्तों यह है जो अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए है जो एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर पशुपालक या दुग्ध उत्पादक को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर है जो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है जो हमारा राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल कितने किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो यहाँ पर है जो कुल 41 किलोमीटर का है जो ये मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मई 2026 में युवाओं को विदेशी भाषाएं जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान ये सीखने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो दोस्तों विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए जो एमओयू किया गया है वो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ है जो ये एमओयू किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। डेयरी संघ से जुड़ी पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए का अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए का जो ये अनुदान है वो अपने सरस लाडू योजना के तहत है जो दिया जाता है। अगला प्रश्न है। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच इक्विटी यानी साझेदारी का है जो अनुपात क्या रखा गया है? तो यहाँ पर जो साझेदारी का अनुपात रखा गया है वो अपने 50:50 का रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। राजस्थान में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो अपने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ है जो ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना के लिए यहाँ पर समझौता हस्ताक्षर है जो किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर जो अपने पेंशन दिए जाने का प्रावधान है वो 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है? तो यहाँ पर जो 5 विदेशी भाषाएं हैं उनमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापान और कोरियन ये जो 5 विदेशी भाषाएं हैं इन पर प्रशिक्षण देने का मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाल ही में 30 अप्रैल 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो अपने
राजस्थानी प्रवासियों को जोड़ने के लिए जो चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया गया है उसका नाम है अहमदाबाद चैप्टर। ऑप्शन बी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण एवं उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो यहाँ पर जो मोबाइल ऐप शुरू किया गया है उसका नाम है श्रम सेतु ऐप। ऑप्शन बी है जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अष्टम पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल 2026 तक चलाया गया था, उसमें राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर जो अष्टम पोषण जो पखवाड़ा था उसमें राजस्थान ने पहला स्थान है जो प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में शिल्प ग्राम बनाए जाने के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? तो यहाँ पर अपने डूंगरपुर जिले में शिल्प ग्राम बनाए जाने के लिए कुल है जो 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अप्रैल 2026 में आयोजित अष्टम पोषण पखवाड़ा की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो अष्टम पोषण पखवाड़ा की मुख्य थीम रखी गई थी वो अपने थी जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास। ये है जो इसकी मुख्य थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय तथा मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर है जो अपने राजस्थान में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित करने की घोषणा है जो की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के किस स्थान का चयन विशेष रूप से चंदन वन है जो विकसित करने के लिए किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों अपने चंदन वन विकसित करने के लिए एक तो झांतलिया बांसवाड़ा, बांकी उदयपुर, जनापुर, सिरोही, ये जो स्थान है उन्हें मुख्य रूप से विशेष चयन के रूप में है जो यहाँ पर विकसित करने के लिए किया गया है। यहाँ पर अपना ऑप्शन डी है जो उपरोक्त सभी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सशक्त आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और स्थानीय भामाशाहों का समुदाय से खिलौने तथा शिक्षण सामग्री का समर्थन जुटाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो पोर्टल का उपयोग किया गया है उसका नाम है पंखुड़ी पोर्टल। ऑप्शन सी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो यहाँ पर जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए जो उनके उत्थान के लिए जो योजना लागू की गई है उसका नाम है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। ऑप्शन ए है जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अरावली पहाड़ियों और दुर्गम वन क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण के लिए प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों अपने अरावली पहाड़ियों और दुर्गम वन क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा ड्रोन सीडिंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के कुल कितने जिलों में स्वयंसिद्धा आश्रमों का संचालन किया जा रहा है? यहाँ पर कुल 17 स्वयंसिद्धा आश्रमों का संचालन है जो अपने राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार के कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है जो निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों अपने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान के तहत 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा जो कुल पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह 10 करोड़ पौधे लगाने का है जो लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों की पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग के लिए विकसित किए गए OBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर OBMS का जो पूरा नाम है वो है ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी है जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में अब कुल कितने पक्के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपने राजस्थान में 19 लाख से अधिक है जो पक्के मकानों का निर्माण है जो पूर्ण किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार की स्वयंसिद्धा आश्रम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने जो राजस्थान सरकार की स्वयंसिद्धा आश्रम योजना है उसका मुख्य उद्देश्य होगा यहाँ पर बुजुर्गों और निराश्रितों को सम्मानजनक आश्रय सहायता देना। ऑप्शन सी है जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि OBMS को किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है?
तो दोस्तों ये है जो अपने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के है जो द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार ने सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए नई समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। यहाँ पर दोस्तों जो समय सीमा को निर्धारित किया है अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वह वर्ष 2029 है। ऑप्शन सी है जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। तो महिलाओं के लिए जो निर्धारित आयु सीमा है वो अपने 55 वर्ष यहाँ पर है जो निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर शहर की झीलों में पानी की आवक सुनिश्चित करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए किस परियोजना के तीसरे और चौथे चरण के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उदयपुर शहर की झीलों में पानी की आवक को सुनिश्चित करने के लिए जो अपने तीसरे और चौथे चरण के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं वह जो परियोजना है उसका नाम है देवास परियोजना। देवास परियोजना के तीसरे और चौथे चरण के कार्यों को यहाँ पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार OBMS को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड में पहली बार पानी किस तिथि को पहुंचा था जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी। तो यहाँ पर अपने पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली जो गंग नहर है उसका शिवपुर हेड में जो पहली बार पानी पहुंचा था वो अपने 26 अक्टूबर 1927 को है जो यहाँ पर पानी पहुंचा था। तो ऑप्शन बी है जो हमारा राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रदेश में चलाई जा रही माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो माँ वाउचर योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाना। ऑप्शन डी है जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर है जो अपने प्रदेश में राजस्थान में चंदन वन विकसित किए जाने के लिए कुल 3 जिलों में है जो यहाँ पर है जो घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइड ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों अपना राजस्थान में है जो भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जो संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगनेर शताब्दी समारोह का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने राजस्थान में गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन है वो 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 तक करने का है जो निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में कितने से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने 65,000 से अधिक सौर पंप संयंत्र है जो स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर अपने हर दिन औसतन 6 भूखंड आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन सी है जो हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे बेहतरीन प्रश्न जो करंट अफेयर्स के पार्ट में आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम के साथ ही ये प्रश्न हमारी बेसिक जानकारी को और मजबूत बनाएंगे और साथ ही हमें जागरूक रहने में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही और एक क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने अल्ट्रा पावर स्टडी के परिवार का हिस्सा है जो आप लोग ज़रूर बनिएगा। धन्यवाद।